हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस आपके पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में क्या पढ़ाया था, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, दिमाग में बैठाते जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैंने पढ़ाया था कि जब सब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो पहले अपन प्रॉफिट देखेंगे क्वेश्चन में। अगर उस क्वेश्चन के प्रॉफिट में ये तीन चीजें अगर घटी नहीं होंगी, माइनस नहीं हुई होंगी, तो आप माइनस कर देंगे। जैसे कि क्या, नंबर 1 रेंट टू द पार्टनर, नंबर 2 मैनेजर्स कमीशन, और नंबर 3 हमारा जो है वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स। ये तीन चीजों को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ये अपन काम कर लेंगे। और उस प्रॉफिट की एंट्री कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की जाती है, ठीक। अच्छा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कौन सी एंट्री की जाएगी, सबसे नंबर 1 एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगी उसकी एंट्री डेबिट में करेंगे, और जो भी इनकम होगा उसकी एंट्री अपन लोग क्रेडिट में करेंगे। तो एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या आएगा डेबिट में, रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को आप किसी प्रकार का सैलरी या कमीशन दे रहे तो उसकी एंट्री आप पीएल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में करेंगे। इसी तरीके से और कोई रिजर्व फंड, अगर कोई रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी भी एंट्री कहां करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, ठीक है। यहां तक हमको क्लियर था। क्रेडिट साइड में किसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे, और अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होगा तो एंट्री करोगे क्रेडिट साइड में, अदरवाइज एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो दो मेथड से बनाया जाता है, या तो आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाओगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, हम जो फर्म है हम पार्टनर्स को बहुत कुछ देते हैं और बहुत कुछ पार्टनर से लेते भी हैं, तो जो कुछ भी उनको देना है तो उनके घर नहीं जाएंगे, सीधा उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। और जो कुछ भी उनको उनसे हमको वसूलना है तो हम उसके घर नहीं जाएंगे वसूलने के लिए, बल्कि उसके अकाउंट से क्या कर लेंगे अपन लोग, निकाल लेंगे, समझ में आया, डेबिट कर देंगे मतलब, ठीक है। ये करंट अकाउंट पे। या पार्टनर्स लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, या फिर कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ उनको एक ही अकाउंट बनाना होता है, एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस, और कुछ नहीं बनाना है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करंट क्रेडिट कर देते हैं, जो कुछ भी पार्टनर्स से फर्म को वसूलना होता है वो उसके अकाउंट से क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में देख चुकी थी। अगर आप लोग को अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, समस्या है, तो एक बार आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था, ठीक है। कभी कभी जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, और क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप सभी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन से मेथड का है। तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी तुम लोग को फिक्स्ड वर्ड यूज किया, फिक्स्ड कैपिटल का वर्ड यूज किया होगा, या करंट अकाउंट जैसा वर्ड यूज किया होगा, समझ जाना वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला है। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, कोई मेंशन ना हो, समझ जाना वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला है, ठीक है। चलिए, आज से हम लोग क्वेश्चन बनाना क्या करते हैं, आप लोग का स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका स्टडी मटेरियल मेरे हाथ में है, जो हमने आपके लिए बनाया था सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। तो आप पीडीएफ भी हमने सेंड कर दिया था, और क्वेश्चन को देखो, अब आपके स्क्रीन में क्वेश्चन लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए सीधा आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को या तो मैं बोलते जा रहा हूं तो साथ साथ आप लिख लेंगे क्वेश्चन को, और बाकी आपके पास तो है ही है, बाकी मैं साइड में नॉर्मल लिखूंगा क्वेश्चन को एक ब्रीफ, मतलब छोटा सा एक शॉर्ट में मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस रिदम को मैं फॉलो करूंगा उसी रिदम को आप फॉलो करके क्वेश्चन को बनाएंगे, हर हाल में हर क्वेश्चन हम लोग से बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं। शिव एंड हरी एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो हम बता देते हैं, पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि शिव और हरी नाम के दोनों पार्टनर्स थे, वो दोनों पार्टनरशिप में एंटर किए 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, साल की शुरुआत में एंटर किए होने दो। कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कैपिटल लगाया, इन्होंने क्या लगाया, कैपिटल लगाया। शिव ने कितना लगाया, 5 लाख रुपए कैपिटल लगाया, जबकि हरी ने 2 लाख रुपए क्या लगाया, कैपिटल लगाया, ठीक है भाई। आगे देखें,
हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। हरी ने 1 जुलाई 2017 को, कुछ महीने बाद 1 जुलाई 2017 को वो कुछ कैपिटल 1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। 1 लाख रुपए क्या किया और कैपिटल लगाया, ठीक है। शिव ने नहीं लगाया, किसने लगाया? हरी ने 1 लाख रुपए और कैपिटल क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल लगाया। कौन सा कैपिटल लगाया? एडिशनल कैपिटल, ठीक है, लगाया। आगे क्या कहता है देखते हैं। ओके, द एग्रीड द शेयर प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस रेशियो ऑफ 3:2। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:2। मतलब 3:2 में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। मतलब अगर फर्म को 3, 2, 5 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो 3 रुपए कौन रखेगा? शिव रखेगा, 2 रुपए हरी रखेगा, ठीक है। आगे देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, सुनिएगा। शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। बोल रहा है कि सैलरी दिया जाता है, किसको दिया जाता है? शिव को भी दिया जाता है और हरी को भी दिया जाता है। शिव को भी दिया जाता है सैलरी, जो है यहाँ पे शिव को भी दिया जाता है और हरी को भी दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? 5,000 रुपए पर क्वार्टर दिया जाता है। हर क्वार्टरली 5,000 रुपए दोनों को दिया जाता है। मतलब हर 3 महीने में कितना दिया जाता है? 5,000 रुपए। अब ये मत बोला सर साल के शुरुआत में कि एंड में, कोई अपन ड्राइंग्स नहीं बना रहे जो ऐसा तुम लोग सोचोगे, ठीक है। ये तो सैलरी है भाई, और सैलरी हमेशा एंड में देते हैं, वो सब कोई ध्यान मत दो, ठीक है। सैलरी पर क्वार्टर यानी साल में 4 बार देते हैं, यानी साल भर का कितना हुआ? 20,000, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है हमारे ख्याल से, हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। कितना बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? यहाँ पे 10% पर एनम। आगे लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है भाई, पर एनम वर्ड दिया है। आगे देखें, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स जो था वो शिव का और हरी का, तो शिव का यहाँ पे ड्राइंग्स था कुछ 12,000 रुपए, जबकि हरी का जो ड्राइंग्स था वो 10,000 था साल भर का, ठीक है। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 10% पर एनम। एक बात याद रखना, ये 12,000 और 10,000 पूरे साल भर का ड्राइंग्स दिया है, तो इसमें लिखा है क्या कि ये 12,000 और 10,000 को इन्होंने साल के शुरुआत में निकाला कि एंड में निकाला या हर महीने निकाला? ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, जब आपको ड्राइंग्स का एक मुश्त राशि दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन ना दे और सिर्फ रेट ऑफ ड्राइंग दे दे पर एनम, तो हमेशा याद रखना है इसको 6 महीने के बेसिस पे जो हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा वो 6 महीने के हिसाब से निकालोगे। किसके हिसाब से निकालना है? 6 महीने। चलो जब बनवाऊंगा तब और क्लियर करूंगा। 6 महीने के हिसाब से निकालना है। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो क्या करना? 6 महीने के हिसाब से एवरेज पीरियड निकालना, 6 महीने के हिसाब से निकालना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट 1,96,000। इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट था ना वो कितना था मालूम है? 1,96,000 था, ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले का। 1 लाख कितना था? 96,000 था, ठीक है। आपको कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जर्नल एंट्री बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है। देखो प्रॉफिट, मैं अभी आप लोगों को जर्नल एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग इसको एंट्री करिए। जर्नल एंट्री के लिए ना एक पेज हमेशा छोड़ के रखना। जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे अपन लोग और जर्नल एंट्री वहां बोलेगा तो पहले का एक फ्रंट पेज आप छोड़ देना और उसके बाद फिर आप लोग बनाना चालू करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बनाते जाइए। लास्ट में आपको जब ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा और सारी जर्नल एंट्री आप फटाफट बना लेंगे। अभी अगर मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा ना तो जो सीखे वो भी भूल जाओगे आप लोग, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप, ठीक है। सीधा क्या बनाएंगे अपन? नंबर 2 बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बना देंगे। क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि ये लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग की फिक्स्ड? क्वेश्चन में जब कभी भी कुछ भी मेंशन ना करे तो आप इसको फ्लक्चुएटिंग मान के बनाएंगे। क्या मान के बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग मान के बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, फिर अपने को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हेडिंग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, सॉरी मार्च है, दिसंबर होगा मेरे ख्याल से, मार्च है, सॉरी हाँ मार्च है, 31 मार्च 2017 है हमारे ख्याल से, देख लीजिए
नहीं 2018 है तो यहाँ लिख देना 2018 साल में एंड में, ठीक है। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए, ये हमारा कॉलम बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड, ठीक है। इस तरह से लिख लो। स्टार्ट करें। देखो जिस रिदम को मैं फॉलो करूंगा उसी रिदम पे आप फॉलो करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिमाग में है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहां से स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया भाई? कितना? 1,96,000। लिखेंगे 1,96,000। लेकिन इसको लिखते वक्त आपके दिमाग में एक बात जरूर रहना चाहिए कि अगर इसमें से 3 चीजें नहीं घटी होंगी, जैसे रेंट टू द पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, अगर ये 3 चीज नहीं घटा तो घटा लेना। और इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ तो जिक्र किया नहीं है तो अपन को घटाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। ओके, ये रिदम को फॉलो करो, ठीक। ओके, अब अपन क्या करते हैं? अब अपन देखते हैं कोई एक्सपेंसेस साइड की बातों को देखते हैं। तो एक्सपेंसेस में पहली बात क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? हाँ जी सर, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या किया है, बकायदा दिया हुआ है। और कितना बोला? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया हुआ है। तो चलो निकालें। तो मैं अभी क्वेश्चन को मिटा देता हूं ना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ गया है। आप समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे वर्किंग नोट की जरूरत है। वर्किंग नोट करने के लिए मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर क्या लिखना है? 1। क्या लिखूंगा पहले? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना परसेंट था मेरे ख्याल से? @8% पर एनम। हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है? @8% पर एनम। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। तो देखो इन्होंने कैपिटल कब कंट्रीब्यूट किया है? साल के शुरुआत में। चलो पहले शिव का निकालते हैं। तो शिव का कैपिटल 1 अप्रैल को कितना लगाया? शिव ने 5 लाख। क्या साल भर और कोई कैपिटल लगाया? नहीं। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक इस बंदे का जो कैपिटल था वो 5 ही लाख था। तो सीधा 5 लाख का आप 8% निकाल दो, 40,000 आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी? हरि की। चलो हरि की बात करते हैं। हरि का कैपिटल कितना है? 2 लाख है। तो यार एक बात बताओ, ये 2 लाख कब तक चला? जुलाई तक चला, है ना। अप्रैल में उसने 2 लाख लगाया था, फिर अगला कैपिटल वो जुलाई में लगा रहा है 1 लाख रुपए। तो अभी जुलाई को किनारे करो, यानी अप्रैल से जुलाई तक उसका कैपिटल 2 लाख था, तो 2 लाख पे निकालेंगे अप्रैल टू जुलाई, है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लिख सकते क्योंकि 1 जुलाई को है, तो 3 महीना। अप्रैल, मई, जून तक लेंगे ना, जुलाई नहीं ले सकते क्योंकि वो महीना नहीं है ना, एक तारीख है करके जुलाई नहीं लेंगे। 3 महीने का निकालेंगे तो 8% निकालेंगे साल भर का और 3 महीने का निकालेंगे। चलिए कितना आ रहा है देखें। ये तो पहले इसका निकाल ही गया है, ठीक है। इसका निकाल लीजिए, फटाक से निकाल लीजिए जल्दी से। 3 महीने का 4,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना आ जाएगा? 4,000, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, अब देखो हरि की ही बात कर रहे हैं अपन लोग, हरि की ही बात कर रहे हैं। 1 जुलाई से, ये था कब से कब तक? अप्रैल टू जून, ठीक है। ये था अप्रैल से लेकर जून तक ना, जून तक था ये वाला। 1 जुलाई से हरि ने, यानी कि 1 जुलाई टू मार्च, 1 जुलाई को उसने कितना इंट्रोड्यूस किया? 1 लाख और लगाया। अब उसका कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख का कितना परसेंट? 8% साल भर का। और कितने महीने के लिए निकालना पड़ेगा? जुलाई से लेकर आप मार्च तक गिन लीजिए, 9 महीने का निकलेगा। चलिए फट से 9 महीने का निकाल दीजिए, कैलकुलेट करिएगा। 24,000 18,000 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल आया 18 और 4 22,000 रुपए। यानी कि अगर हरि की बात करें तो 22,000 और इसकी इंटरेस्ट की बात करें तो कितना? 40,000। तो इसका आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डेबिट में लिखना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा। यहाँ साइड में यहाँ पे लिखना है अकाउंट, लिखना पहला शिव का नाम है ना, शिव है तो शिव लिख लेना। शिव का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 40,000 रुपए है, जबकि हरि का कितना है? 22,000 रुपए है। दोनों का ऐड कर लो 62,000 रुपीज। ये लिख कर आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है।
चलिए अब अपन क्या करते हैं, डेबिट साइड ही और क्या लिखते थे, पार्टनर्स लोग को अगर कोई रेमुनरेशन दे रहे हो तो उसको लिखते थे। क्या यहाँ दे रहे हो, हाँ सर हम यहाँ पे रेमुनरेशन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। किस साइड एंट्री करेंगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, क्या लिखेंगे, सैलरी। और यहाँ पे दोनों पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, शिव को भी दिया जा रहा है, हरि को भी। कितना दिया जा रहा है, 5,000 दिया जा रहा है पर क्वार्टर दिया जा रहा है 5,000, यानी हर 3 महीने 5,000। साल में कितने बार 3 महीने आते हैं, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे सैलरी हमेशा साल भर का लिखा जाता है ना, क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड बना रहे तो हमेशा साल भर का लिखोगे। तो साल भर का कितना आया, इसको इनर कॉलम में भी लिख सकते हो 20,000, और इसका भी कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू करोगे 4 तो कितना आ जाएगा 20,000, ऐसा। ठीक है, जोड़कर बाहर निकालेंगे कितना, 40,000। इस प्रकार लिख लिया हम लोगों ने। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, अब सोचो और क्या लिखते थे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सर हम एक चीज और लिखते थे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड क्वेश्चन में? नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा था। ओके, अब अपन क्रेडिट में आ जाते हैं। याद करो क्रेडिट में अपन क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा करते थे। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो फिर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आ जाते हैं। तो फिर से नोट नंबर 2 डालेंगे। अब इसको क्या कर दे रहा हूँ मैं, मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। तो ये हम क्या कर दिए, मिटा दिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। और हमको क्या निकालना है, नोट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। चलिए हम निकालते हैं नोट नंबर 2 पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो भी कितना निकालना है, 10% पर एनम के रेट से निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, कहता है कि जो शिव है उसका साल भर का ड्राइंग्स दिया आप लोगों को 12,000। ठीक है, और जबकि जो हरि है उसके साल भर का ड्राइंग्स दिया है 10,000, पूरे साल भर का निकाल के दे दिया। देखो जो मैंने ड्राइंग्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना तो यहाँ पे रेगुलर ना तो इरेगुलर वाली बातें ही नहीं, सीधा एक मुश्त ड्राइंग्स दे दिया। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया, आपको एक मुश्त ड्राइंग्स दे दे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे, सिर्फ परसेंट दे दे ड्राइंग्स के बारे में, और ड्राइंग्स के साथ कौन सा वर्ड दे रहा है, पर एनम वर्ड दे रहा है, तो आप एवरेज 6 महीने का निकालोगे। कितने महीने का निकालोगे, 6 महीने का। मतलब 10% साल भर का तो निकालोगे ही निकालोगे, 10% दोनों का साल भर का निकाल लेना, और साथ में कितने महीने का निकालोगे, 6 महीने का निकालोगे। रूल है आपका, एवरेज पीरियड क्या रहेगा, 6 महीना लेकर ही आपको चलना है, ये आपका रूल है। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा अपना 500 रुपया, ऐसा 600 और कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, देख लो भाई, जब कभी क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन ना दे कि कब कब निकाला है, अब भाई देखो कोई भी यार ड्राइंग्स एकदम साल के शुरुआत में ड्राइंग्स नहीं निकाल लेंगे कि साल भर का आप इंटरेस्ट लगा दोगे। ऐसा होता है क्या, बिजनेस स्टार्ट हुआ और आज ही ड्राइंग्स कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए एवरेज क्या मान के चलते हैं, 6 महीना मान के चलते हैं। ओके, इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, तो 6 महीने का निकालोगे। एक बात और याद रखना, अगर यहाँ ड्राइंग्स के रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं देता तब आप साल भर का निकालते, सीधा 1200 और 1000। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है अपन लोगों को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कर लेते हैं। कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शिव का और हरि का कितना कितना आया, 600 आया और कितना आया, 500 आया। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 1100 रुपया आ गया। ठीक, इसके अलावा और कुछ बचा क्या, नहीं सर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। सारी की सारी बातें हमने क्या कर ली, लिख ली यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो अब प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक, चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। इसके लिए क्या करना, क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। पहले देखो तो ज्यादा आपको किस तरफ दिख रहा है, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, डेबिट ज्यादा दिख रहा है। हमको तो भाई क्रेडिट साइड ज्यादा ग्रेटर दिखाई दे रहा है। तो अकाउंट क्लोज कर लो, इस तरह से आता है ना क्लोज करना, तो दोनों तरफ का अकाउंट क्लोज कर लो। टोटल करो, देखो 1,96,000 प्लस 1100, 1,97,100। क्या आ जाएगा, 1,97,000 कितना, 100। और इन लोगों को ऐड करके घटा दो, चलो घटा लो। तो 1,97,100 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 62,000 को माइनस करेंगे और 40,000 को माइनस करेंगे। हमारा प्रॉफिट कुछ 95,100 आएगा, ये बैलेंसिंग आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को किस में डालोगे, लिखोगे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा लिख लो। किसमें बांटना, शिव में और किसमें, हरि में। ऐसा जगह छोड़ के ऐसी बनाना, हमेशा इसी प्रकार से करना। जब भी बैलेंसिंग वगैरह निकालोगे ये टोटल इक्वल रहना चाहिए ना। मेरा टोटल थोड़ा सा उटपुटांग हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आप लोग बराबर से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए
95,100 को किसमें बांटना है? पार्टनर्स लोगों में बांटना है। चलो बांटे, तो लिखेंगे अलग से नोट नंबर 3 लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा लिख लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा चेक करो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, क्वेश्चन में चेक करेंगे अपन लोग। तो यार इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। कितना दिया है? 3:2 दिया है। ठीक है, चलो 3:2 में इसको क्या करते हैं अपन लोग, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना प्रॉफिट आया था? पहला अपन बात करेंगे शिव का। तो शिव का देखें कितना है, प्रॉफिट कितना था यार? 95,100 ना। तो 95,100 लिखना। शिव का कितना हिस्सा है? 3 है ना। 3 दोनों को ऐड कर लो 5, ऐसा निकालो। वैसे हरी का निकालो 95,100 इंटू कितना 2/5। चलो कैलकुलेट कर दो इन लोगों को। जैसे आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, फाइंड आउट करिए फटाफट से। पहले वाले का आ जाएगा 57,060 रुपीज, 57,060 रुपीज। और दूसरे वाले का कितना आएगा देखते हैं, 95,100 इंटू 2/5। इसका आ जाएगा 38,040 रुपीज। 38,000 कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। तो बांट दीजिए 57,060 रुपीज एंड 38,000 कितना आ जाना है? 40 रुपीज। इस तरह से आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, यहां तक आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए लिखिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हमको इस क्वेश्चन में कहा है कि पार्टनर्स क्या बनाइए, कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसका मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला, मैं बोला था कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग मानो। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला बना के आप मुझे क्या करिएगा, दिखाइएगा। ठीक है, बना लेते पहले। चलो फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना। तो मैं अलग से कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूं। लिखेंगे बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड लिखेंगे, बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है और वो होता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहां पे 2 पार्टनर है इसलिए हम 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। आप भी अपने कॉपी में इसी तरह से बनाएंगे कॉलम, डेबिट साइड, और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, ये शिव का कॉलम हो जाएगा, शिव नाम का पार्टनर है। ये हरि नाम का पार्टनर है, उसका कॉलम हो जाएगा। ये शिव नाम का कॉलम हो जाएगा और ये हरि नाम का कॉलम हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि भाई पहले से इनका कैपिटल का बैलेंस इतना था, अगर क्वेश्चन लिखा था कि बैलेंस इतना था, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो सीधा अपन लिखेंगे क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट मतलब लगाया है, बिजनेस में कैपिटल क्या किया, लगाया है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, अपन बैंक सारे ट्रांजैक्शन बैंक वाले करेंगे। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिख देना? बाय बैंक अकाउंट। कितना इन्होंने लगाया था शुरू में कैपिटल? इसने लगाया था 5 लाख, जबकि इसने शुरू में लगाया था 2 लाख। ठीक है, यही तो बोला था। 6 महीने बाद फिर से हरि ने 1 लाख और लगा दिया। तो 6 महीने बाद लिख लेना बाय बैंक अकाउंट। चाहो तो डेट का कॉलम भी बना सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, 6 महीने बाद इसका 1 लाख क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना। ठीक, ऐसा लिख देना। अब गौर से सुनो, देखो मैं बताया था कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, आप तो फर्म हो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई ये मुझे पार्टनर को देना है, तो सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देना, डाल देना। डाल देना मीन्स क्रेडिट कर देना, क्रेडिट साइड एंट्री कर देना।
और आपको अगर ये लगे कि भाई ये पार्टनर्स के अकाउंट से मुझे निकालना है तो सीधा निकाल लेना, डेबिट कर देना। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर याद करो। सबसे पहला अपना टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पहला टॉपिक था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देख सकते हो या क्वेश्चन में भी देख सकते हो। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में डाले कि निकाले? बिल्कुल डाल देंगे उसके अकाउंट में, भाई उसका हक है, तो दे दीजिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अकाउंट में डाल दो। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आया था? यार हम तो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वाले का शायद 40,000 आया था और दूसरे वाले का शायद 22,000 आया था। सही है, ठीक है, देख लेना। ओके, इसके बाद याद करो क्या किए थे, सैलरी दिए थे। बोलो सैलरी उनके अकाउंट में डालेंगे निकालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी उनके अकाउंट में डाल दो। क्या क्या सैलरी है? 20,000 है और 20,000 है। ठीक, ओके। इसके अलावा याद होगा ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स क्या था? ड्राइंग्स था। तो ड्राइंग्स बोलो क्या करना चाहिए, उनके अकाउंट से निकालना पड़ेगा भाई, वसूलना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ होगी? डेबिट में। तो ड्राइंग्स की एंट्री कर दो डेबिट साइड में। क्या क्या ड्राइंग्स था? 16,000 और शायद 10,000 था। क्या चेक कर लेंगे? 16,000 था और 10,000 था, नहीं 12,000 और 10,000 था। ड्राइंग्स 12,000 था और कितना था? 10,000 था। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है निकालेंगे। तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना निकाले थे अपन लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इसका शायद 600 निकाले थे, इसका 500 निकाले थे। ठीक है, इसके अलावा क्या मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री करना सिखाया है? मैंने बोला था प्रॉफिट अगर होगा तो उसको पार्टनर्स के अकाउंट में डाल देना, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट आया था? पहले वाले बंदे का शायद आया था प्रॉफिट, पहले वाले बंदे का प्रॉफिट जो आया था वो 57,060 आया था, 57,060 आया था। और दूसरे वाले का 38,000 आई थिंक 40 आया था, 38,040 यही आया था। हाँ बिल्कुल, यही हमारा प्रॉफिट क्या हुआ था, आया था। बस इसके अलावा और कुछ था क्या? इसके अलावा हमारे ख्याल से और कुछ भी नहीं था, और कुछ आता भी नहीं है ना, और कुछ तो आएगा नहीं। सारी चीज़ें की एंट्री हमने क्या कर ली? ठीक है, बस अकाउंट क्या कर दो? क्लोज कर दो। बराबर से अकाउंट को क्लोज कर देना। देखो किधर ग्रेटर दिखाई दे रहा, बैलेंस निकाल लो। इधर हमको ग्रेटर दिख रहा है, इधर हमको कम दिख रहा है ना, तो बैलेंस निकालना तो आपको आता है। चलिए आप लोग बैलेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है बैलेंस। और बैलेंसिंग किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। चेक कर लो, टोटल करो पहले। ग्रेटर टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 40,000 कर लेना, प्लस आप लोग कर लेना 20,000, प्लस कर लीजिएगा 57,060 रुपीज़। तो कितना आ रहा है? 6,17,000। कितना आ जाएगा? 6,17,060 रुपीज़। ये किधर आ गया? क्रेडिट साइड। उसमें से ये दो को लोग को जोड़ के माइनस कर लेना। 12,600 को माइनस करोगे 6,44,60 आ जाएगा। 6,44,000 कितना आ जाएगा? 60। ठीक इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी। चलिए कैलकुलेट करिएगा। इधर आएगा 3,80,040 रुपीज़, 3,80,040 आ जाएगा। उसमें से आप माइनस कर लीजिए 10,500, कितना आ गया? 3,69,000 बैलेंसिंग पार्ट आएगा 540 रुपीज़, ये आ जाएगा बैलेंसिंग पार्ट। यहाँ पे लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस क्या लिख देना? कैरिड डाउन। ठीक है, टोटल को एज इट इज लिख दो। ठीक है, 00 आ जाएगा। ट्रांसफर करेंगे नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना लिखेंगे? 6,04,460 और इधर लिखेंगे 3,69,540। दिस इज योर न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। ये आपके फर्म का क्या है? न्यू कैपिटल है, फर्म का न्यू कैपिटल। देखो बदल गया, पहले कुछ और था कैपिटल, बदल गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझ में आया? मैं इसको आपको होमवर्क देता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का। करंट में इसको फिक्स्ड मेथड से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन 2-4 अपन बना के और देखेंगे। हम आपको होमवर्क सेंड करेंगे, आप सिंपल टाइप के क्वेश्चन को और थोड़ा बना के देखेंगे ताकि अपन को प्रिपेयर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को हार्ड क्वेश्चन से हमारा सामना होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए एक ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे,
अगला क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेंगे आप सभी।